प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब की बकरा ईद का वाक़या सुनाएंगे जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी कमरुद्दीन भाई की है। कमरुद्दीन भाई अपने साइकिल के हैंडल से गोश्त की चंद थैलियां लटकाकर तेज़ तेज़ पैदल मारते हुए अपनी धुन में चलते जा रहे थे। उनके चेहरे पर एक अनोखी सी मुसरत नज़र आ रही थी। एक गरीब से मोहल्ले में पहुंचकर उन्होंने एक घर के सामने अपनी साइकिल रोकी और घर का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर के बाद अंदर से एक आवाज़ आई कि कौन है। कमरुद्दीन बोला, बाजी मैं हूँ। जवाब देते ही दरवाज़ा खुला और दुपट्टे के पल्लू से चेहरा ढांपे एक औरत नज़र आई। कमरुद्दीन ने निगाहें झुकाते हुए उस औरत को बड़े एहतराम से सलाम किया, हाल अबहाल पूछा और ईद की मुबारकबाद दी और गोश्त की एक थैली उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ले बाजी, ये आपका हिस्सा है। उस औरत ने थैली लेते हुए कमरुद्दीन से कहा कि कमरुद्दीन, मैं तेरा शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, बस अल्लाह पाक के सामने अपनी बच्चियों की यतीमी पेश करके तेरे लिए हमेशा खैर मांगती रहती हूँ। ये सुनकर कमरुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा कि देख बहन, तुझे कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें न किया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। तू मेरी बहन की तरह है और तेरी बेटियां मुझे अपनी बेटियों की तरह ही अजीज़ हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे और घरों में भी उनका हिस्सा पहुँचाना है। ये कहकर वो उस औरत का जवाब सुने बगैर साइकिल पर बैठा और जल्दी से आगे बढ़ गया और एक दूसरे घर पर जा पहुँचा। ये जाकिर अली का घर था और ये औरत जाकिर अली की बेवा थी। कमरुद्दीन चौकीदार और जाकिर अली बहुत बड़े सेठ के बंगले पर काम करते थे। कमरुद्दीन चौकीदार और जाकिर अली एक बहुत बड़े सेठ के बंगले पर काम करते थे। जाकिर अली एक माली था। दोनों में अगरचे कुछ खास ताल्लुक तो नहीं था, बस अच्छी सलाम दुआ थी और रोज़ आते जाते एक दूसरे की खैरियत पूछ लेते थे। दोनों में गरीबी के अलावा एक बात ये थी कि दोनों की चार चार बेटियां थीं, बेटा कोई नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि जाकिर अली काम पर ना आया। वैसे तो वो पहले भी कई बार छुट्टी कर लिया करता था, मगर आज शायद सेठ साहब के घर कुछ मेहमान आने वाले थे, इसलिए सेठ ने कमरुद्दीन को उसका पता करने के लिए उसके घर भेज दिया। कमरुद्दीन वहाँ पहुँचा तो देखा कि उसके घर में तो जैसे कोहराम मचा था। जाकिर अली की बीवी और बेटियां दहाड़े मार मार कर रो रही थीं। जाकिर अली रात सोया तो सुबह उठा ही नहीं। वो अपनी बीवी और बेटियों को छोड़कर हमेशा के लिए सो चुका था। कमरुद्दीन बेचारा खुद भी बहुत गरीब आदमी था और बाल बच्चेदार भी था, मगर उस दिन से हर छोटी बड़ी ईद पर जितना हो सकता था उनके लिए कोई ना कोई चीज़ और गोश्त पहुंचा दिया करता था। कमरुद्दीन जब पहली बार उनके यहाँ गोश्त लेकर आया तो जाकिर अली की बीवी ने रोते हुए कहा कि कमरुद्दीन, अल्लाह पाक तेरा भला करे, आज मेरे बच्चे 1.5-2 साल बाद पहली बार गोश्त खाएंगे। बस ये जुमला सुनना था कि कमरुद्दीन के दिल पर खंजर से चल कर रह गए। बस वो दिन था और आज का दिन कि वो उनके साथ साथ ऐसे 4-5 और घरों की भी बक्कतन फब्बतन मदद करता रहता था। बाकी घरों में भी गोश्त की थैलियां पहुंचाकर वो वापस पलटा तो काफ़ी देर हो चुकी थी। उसने साइकिल मोड़ी और अपने घर की तरफ चल दिया। जैसे जैसे उसका घर करीब आ रहा था, उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में एक जगह एक नल पर रुककर उसने साइकिल साफ करने वाला कपड़ा भिगोकर हैंडल पर लगे गोश्त और खून के निशान को साफ किया। वो शायद ये निशान अपने घर वालों से छुपाना चाहता था और फिर वो दोबारा अपने घर की तरफ चल दिया। ये उसका हर साल का मामूल था कि वो सुबह सवेरे अपने पुराने धुले हुए कपड़े पहनकर ईद की नमाज पढ़ने अपनी कच्ची बस्ती से बहुत दूर शहर के सबसे बड़े मोहल्ले में जाता और ईद की नमाज के बाद लोगों के घरों से गोश्त जमा करना शुरू कर देता। क्योंकि कमरुद्दीन ज़ाती तौर पर बहुत खुददार इंसान था। किसी के सामने हाथ फैलाना उसके लिए मर जाने के बराबर था, मगर जाकिर अली की बेवा और यतीम बच्चियों की खातिर वो ये काम भी कर गुजरता था। और जाहिर है कि कमरुद्दीन के लिए इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती थी कि साल साल बाद कमरुद्दीन की बदौलत कुर्बानी के गोश्त का मुंह देखने वाले ये कब जानते थे कि खुद कमरुद्दीन के घर
साल के बाद भी गोश्त नहीं पकता। कई बार कमरुद्दीन के दिल में आया कि वो एक आध थैली अपने घर भी ले जाए, मगर हर बार उसका ज़मीर उसके आड़े अड़ जाता और वो अपने बच्चों को ये गोश्त चाहते हुए भी खिला ना पाता। कमरुद्दीन की बस्ती करीब आ चुकी थी। उसने अपनी आंखों की नमी को लोगों से नज़रें बचाकर साफ किया और अपनी गली में मुड़ गया। अब उसके सामने उसके अपने घर का दरवाज़ा मौजूद था, जिसमें गुर्बत का लिफदा ओढ़े उसकी बीवी और बेटियां उसका इंतज़ार कर रही थीं। कमरुद्दीन ने कुछ लम्हे रुककर दरवाज़ा बजा दिया। उसकी छोटी बेटी ने दरवाजे के सुराख में से अपने बाप को देखकर दरवाज़ा खोल दिया। कमरुद्दीन सर झुकाए हुए अपने घर में दाखिल हो गया। उसने उसी तरह ऊंची आवाज़ में सबको सलाम करके सर उठाया तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके सहन के बीचों बीच खाने पकाने के सामान का ढेर लगा हुआ है और साथ ही एक थैले में अच्छा खासा गोश्त भी रखा हुआ है। कमरुद्दीन ने हैरत से अपनी बीवी की तरफ देखा और पूछा कि ये सब कहाँ से आया है। उसकी बीवी बोली कि एक बहुत बड़ी गाड़ी में कोई बड़ा आदमी आया था। वो कह रहा था कि वो आपको जानता है और साथ में एक चिट्ठी भी देकर गया है। मैंने सामान तो उसके इसरार पर रख लिया, मगर अब आपके इंतज़ार में ही थे। इसके साथ ही उसने एक लिफाफा कमरुद्दीन की तरफ बढ़ा दिया। कमरुद्दीन ने जल्दी से लिफाफा खोला और उसमें मौजूद चिट्ठी पढ़ने लगा। सलाम दुआ के बाद लिखा था कि यार कमरुद्दीन, मैं तुझे एक आम सा बंदा समझता रहा, मगर तू तो बहुत बड़ा आदमी निकला। इतना बड़ा कि तेरे सामने मुझे अपना आप बहुत छोटा महसूस होने लगा है। मुझे तेरे बारे में कुछ बातें कहीं से पता चली थी। फिर मैंने सारा दिन तेरा पीछा किया और जाकिर अली के घर तक जा पहुंचा। वहां से मुझे तेरे बारे में बाकी सब पता चल गया और जब तेरे घर आया तो पता चला कि तेरे अपने घर के हालात भी बिल्कुल उन्हीं लोगों जैसे हैं। कमरुद्दीन, ये कुछ चीज़ें ईद का तोहफा समझकर कबूल कर ले। तुझे अल्लाह का वास्ता इनकार न करना। आज से तेरा और बाकी 5 घरों का सारा खर्च मेरे ज़िम्मे हुआ। बाकी बातें शाम को बंगले पर करते हैं। और हाँ, आज ड्यूटी पर ज़रा जल्दी आ जाना। मिन जानिब तेरा सेठ। कमरुद्दीन की आंखों से आंसू निकलकर चिट्ठी पर गिर रहे थे और उसकी ज़ुबान पर बेख्तियार जारी था, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वल्लल्लाहिल